माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज हम आपको सिखाते हैं इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नाम का जो चैप्टर चल रहा है टैक्सेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 सिखाते हैं। क्या रखा है क्वेश्चन इस प्रकार है बेटे, मिसिस प्रगति शर्मा इज आ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। प्रगति शर्मा के पास एक रहने योग्य मकान है। मिसिस शर्मा यूजेस ऑफ द हाउस फॉर हाफ पोर्शन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी आधा मकान तो स्वयं के रहने में प्रयोग कर रही हैं। एंड रिमेनिंग हाफ पोर्शन लेट आउट, बचा कुचा आधा मकान उन्होंने 2000 रुपये महीने पे किराए पे उठा दिया है। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, यानी ये पूरे मकान की है, 30,000 रुपये पर मंथ। फेयर रेंट दे रखा है 30,000 पर एनम, एक साल का। तो आपको अभी काम करना पड़ेगा कि ये रिमेनिंग जो पोर्शन था ना, आधा मकान मान लीजिए 2000 रुपये महीने पे उठाए बेटे, तो पूरे मकान को अगर उठाती, वैसे उठा नहीं है, अगर पूरे मकान को वे किराए पे उठाती तो 4000 रुपये महीने पे उठ सकता था। तो 4000 रुपये महीने से 12 महीने का 48,000 और फेयर रेंटल वैल्यू बेटा 30,000। और तो दोनों में जो अब देखिए एक म्यूनसिपल वैल्यूएशन दे रखा 22, तीनों किराए में बड़ा कौन, तो यहाँ पर ये 48,000 आ रहा है। तो आपको जब भी जीएबी लेंगे रेंटल पोर्शन वाले के तो 2000 रुपये महीने वाले हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। इनको कंपेयर, या तो एक काम करो इसको पूरे मकान का बनाओ 2000 आधे मकान का, तो बड़े पूरे मकान का 4000 हो जाएगा। या फिर एक काम कर लो कि ये फेयर रेंटल वैल्यू 30,000 दे रखी है, तो पूरे मकान की इसको कहीं ना कहीं आधा कर लें। तो वर्किंग नोट पर इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 15,000 हो जाएगा। और ये दे रखा है म्यूनसिपल वैल्यूएशन 22,000, इसका आधा करेंगे 11, फिर कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसमें दे रखा है लोकल टैक्स पेड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, पूरे मकान का पूरे साल का है बेटे 12,000। ध्यान से सुनते चलिएगा। फिर क्या रखा है एक्सपेंसेस बाय द एसएससी ₹800 फॉर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ₹1000 ग्राउंड रेंट। बच्चों ये दोनों खर्चे नहीं घटेंगे, इनकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि कटौती जब मिलती है डिडक्शन तो उसमें नंबर 1 पर आती है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। धारा 24A में जो देते हैं डिडक्शन वो सभी खर्चों के लिए देते हैं बेटे, कि जितने भी आप खर्चे मकान से संबंधित कर रहे होंगे उसकी अलग से कटौती आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलती है, चाहे आपने खर्चा कम किया हो, ज़्यादा किया हो, बिल्कुल नहीं किया हो, इसलिए अलग से इन खर्चों की कटौती नहीं देंगे, कंबाइंड उसी में डिडक्शन मिलती है बच्चों। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जो दे रखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन पेबल, ये 16,000 की अलग से कटौती आपको मिलेगी। इस हाउस प्रॉपर्टी के अलावा भी बेटे उनके पास कुछ और इनकम भी हुई हैं। तो अदर इनकम ऑफ मिसेस प्रगति शर्मा, अदर इनकम, अदर सोर्स की इनकम दे रखी है 2,44,000, 2,44,000 एंड इनकम फ्रॉम सैलरी 80,000 उन्होंने सैलरी से कमाए हैं। कैपिटल गेन से उन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, कोई इनकम नहीं हुई नील। और लास्ट में आपसे पूछा है कंप्यूट हर टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मुझे आपको एक वर्किंग नोट समझाना है बच्चों। क्या समझाना है वर्किंग नोट, कि देखिए जब आप मकान को सॉल्व करोगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालोगे, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये करना पड़ेगा आपको। एक तरह का ये वर्किंग नोट है कि कैलकुलेशन ऑफ GAV फॉर लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन, जो मकान आपने किराए पर उठाया बेटा वो आधा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आधे मकान पर आपको मान लीजिए एक्चुअल रेंट मिला है, एक्चुअल रेंट वो आपको आधे मकान पर मिला है 2000 रुपये महीने से 12 महीने में, तो 24,000 की कमाई होती है आधे मकान की। तो आपको जो है ना, आपको दे रखा है 30,000 रुपये फेयर रेंट, तो वो तो पूरे मकान का है बेटा, फिर कंपेयर कैसे कर पाओगे, तो उस फेयर रेंट को भी आप आधे मकान का बना लें। तो 30,000 का आधा करेंगे तो एक साल का आ गया बेटा 15,000। ये आप पीछे इनके पर एनम कह सकते हो, ठीक है। अब फिर सुनिए, उसके बाद बेटे तीसरा जो किराया था आपका एक रखा है 22,000 रुपये म्यूनसिपल वैल्यूएशन। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन वो 22,000 बच्चों पूरे मकान की है, जो मकान एक ही था ना, आधा पोर्शन यूज कर, तो इसको भी आधा बनाएंगे तो हो गया 11,000। जैसा कि आप जानते हैं आपने तीनों बना लिए बेटे, तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो तीनों में सबसे बड़ा बेटा आपका 24,000। तो आप जब शुरू करोगे तो लिख देंगे GAB
आधे मकान की जो आई है बेटा वो 24,000 रुपये आई है। इसको लेकर आप शुरुआत करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। या एक अलग तरीका था कि आप अगर पूरे मकान की लेके चलते तो देखिए इसको जैसे आधे मकान की कमाई कितनी होती है बच्चों, या एक और तरीका था आप कि आधे मकान की कमाई हो रही है 24,000, भाई 2,000 रुपये महीने पे उठा रहे थे। पूरे मकान को जैसे 2,000 रुपये महीने पे उठाते हैं आधा, और आप उसको पूरा मकान का बनाते पलट देते तो 4,000 रुपये पर मंथ पर उठता। 4,000 रुपये पर मंथ से आप 12 का गुणा करेंगे तो 12 चौक क्या हो जाता बच्चों, 48,000। तो 12 चौक उस टाइम में 48,000 हो जाता है, ये पूरे मकान का बन जाता। और फिर फेयर रेंट लेते, वो पूरे मकान का आप ले लेते 30,000। और फिर आप लिख लेते म्युनिसिपल वैल्यूएशन, वो भी पूरे मकान का ले लेते, कितना 22,000। फिर इनकी तुलना करते, कंपेयर करते कि तीनों किराए में बड़ा कौन, तब भी तो बेटा आपका ये एक्चुअल रेंट 48 आता। फिर हम आप लिखते ग्रॉस एनुअल वैल्यू 48,000। तो जब पूरे मकान के लेकर आप शुरुआत करते तो इसमें से म्युनिसिपल टैक्स भी आप पूरा घटा सकते थे 12, तो फिर आपकी वैल्यूएशन आ जाती है बेटे 36,000। ये पूरे मकान की आती है। अब ध्यान से सुनना, एनुअल वैल्यू 36 आती, फिर इसमें से लेस बेटा आधा मकान तो आपने किराए पर उठाया ही नहीं है, तो उसको यहाँ ला के लेस करते, हाफ मकान को आप घटाते। तो या तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं, या आप एक काम करें कि वर्किंग नोट पे पहले ही मकान को आधा बना लें, तो उससे दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए मैंने ये वर्किंग नोट आपको सेट करके बताया था। क्वेश्चन को तो बेटा आपने वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। बच्चों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताओ किस टॉपिक पर मुझे आपके लिए वीडियो और बनानी चाहिए। चलिए नोट कर लिया हो तो आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करते हैं बच्चों तो ऐसे करके आपको अच्छी सी लाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर हेडिंग डालते हैं बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिसेस प्रगति शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 और 23। सबसे पहले मान लीजिए आधा मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हम हेडिंग डालते हैं बच्चों 50% कह दो या 1/2 कह दो, बात तो एक ही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, हम उस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों जो स्वयं के रहने में आता है। ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा लिखा क्यों आप जान के। बच्चों उस मकान में जिसमें हम रहते हैं उस पर ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखें तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के नाम पर कोई इनकम नहीं होती है, तो उस मकान पर इनकम कुछ भी नहीं हो पाई, और ना ही आप म्युनिसिपल टैक्स घटा पाओगे, ना कुछ, ना एनुअल वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन हाँ लास्ट में जो डिडक्शंस मिलती है बेटे इंटरेस्ट लोन की वो मिल जाती है, तो लेस डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B में मिलती है बच्चों। किस बात की? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से सुनिएगा, इसमें टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन एक जगह दे रखी है 16,000, तो ये तो पूरे मकान की है, हमें आधे मकान की घटानी है, तो आधे मकान की कितनी हो जाती है बच्चों 8,000। तो ये मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30,000 तक डिडक्शन रहती है, उससे ज़्यादा नहीं। 30,000 से कम है इसलिए मिल जाएगी। अब देखो इनकम तो ऊपर कुछ है नहीं और ये उसमें से लेस करना है, तो ये आपका एक तरह का लॉस में आ जाता है बच्चों। तो आप इस पर दूर से क्या लिख देंगे, लॉक करके, लॉस ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड, लॉस ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, ऑक्यूपाइड पोर्शन, तो उस पोर्शन पे हमको लॉस हो गया, तो ये वाला हिस्सा तो बंद कर दिया। अब हम लिखेंगे 50% यानी 1/2 को एक चीज़ लिख सकते हैं, लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन जो किराए पर उठाते हैं उसको हम लेट आउट बोलते हैं बेटे, तो उसकी बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ध्यान करके बताओ बच्चों मुझे कि जो हिस्सा किराए पर उठाया था, अभी हमने ग्रॉस एनुअल वैल्यू की तुलना करी थी, तो 2,000 रुपये पर मंथ से 12 महीने में 24,000 रुपये आया था, तो वो इनकम बेटे सबसे बड़ी निकली उसकी, क्योंकि म्युनिसिपल वैल्यूएशन आधा 15,000 और म्युनिसिपल वैल्यूएशन 11,000, 22 का आधा कर लिया, और फेयर रेंट 30 का आधा 15, यानी 15, 11 और 24, तीनों में बड़ा 24 था, इसलिए 24 से शुरुआत करेंगे। लेस मुनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, मालिक के द्वारा म्युनिसिपल टैक्स कितना पेड किया गया। तो यहाँ भी म्युनिसिपल टैक्स जो एक क्वेश्चन में दे रखा है एक जगह,
वो म्यूनसिपल टैक्स की अमाउंट दे रखी थी बच्चों, लोकल टैक्स पेड बाय हाउस प्रॉपर्टी, पेड ऑन हाउस प्रॉपर्टी 12,000 थी, पर वो 12,000 तो पूरे मकान की है, आपको यहाँ 12,000 का 50% लेना है, यानी आधा 6,000। इसको घटा देंगे तो घट के आपके बचे बेटे कितने 18,000, और इसको हम क्या बोलेंगे एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू आ गई इसकी। फिर हम इस पर डिडक्शंस घटाएंगे ना, यहाँ पर आकर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B, दो कटौतियाँ मिलती हैं। ए में सबसे पहले आप देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू। तो जो आपकी अभी अभी एनुअल वैल्यू आई थी 18,000, उसका 30% निकालिए तो 18 थी 5400 रुपये, 5400। बी पर बच्चों आता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन अभी ऊपर भी आया था बच्चों, कहीं ना कहीं 16,000 रुपये था, वो पूरे मकान का था, तो आधी डिडक्शन उसकी यहाँ मिलेगी, 16 की आधी 8,000। इन दोनों डिडक्शंस को एक साथ जोड़ के घटा दें तो 8 और 5400 जोड़ें, 8 और 5 13,400, ये 18,000 में से 13,400 बेटे घटा दीजिए तो 600 रुपये तो ये बचेंगे, और यहाँ रह जाएगा आपका 7 और 4 4600 रुपये। तो दूर से लिख देंगे इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन, इनकम फ्रॉम लेट आउट पोर्शन। अब एक दिक्कत आ गई कि देखिए एक जगह तो इस पर इनकम है और एक जगह इस पर लॉस है, तो दोनों में जो बड़ा होता है फाइनली उसको जोड़ते हैं। देखो यहाँ पर तो लॉस हुआ था बच्चों 8,000 का, और यहाँ हुआ है प्रॉफिट, तो दोनों में बड़ा कौन है वो बचेगा, इनको फाइनली बाद में जोड़ेंगे। ये बड़ा होता मान लो होता 14,600, 8,000 आराम से लॉस घटा देते तो आपका प्रॉफिट बचता, तो हम लिखते हैं इनकम फ्रॉम फाइनल हाउस प्रॉपर्टी हो जाता। लेकिन यहाँ तो दे रखा है लॉस, और लॉस काफ़ी आपका बड़ा है, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको फाइनली हेडिंग डालनी पड़ेगी लॉस, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। जो बड़ा होता है बेटे वो जीतता है, तो यहाँ हाउस प्रॉपर्टी पर लॉस हो जाएगा। कैसे? 8,000 के लॉस में से 4,600 का अगर मैं प्रॉफिट घटा भी दूँ तो आप ज़रा लेस करके बताइए क्या होता होगा बेटे। 8,000 में से 4,600 का लॉस घटा भी दें तो आपका फाइनली 8,000 के लॉस में से 4,600 का प्रॉफिट घटा भी दें तो 3,400 रुपये का फाइनली लॉस बचा। यानी ओवरऑल मकान को सॉल्व करने पर ये प्रगति शर्मा वाला जो क्वेश्चन है, इनको कितना लॉस हो गया बेटे, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी इनको कायदे में हो गई है 3,400 रुपये। अब देखिए इसमें टोटल इनकम भी दे रखी है, तो हाउस प्रॉपर्टी तो मान लो सॉल्व कर ली नहीं हमने। अब अलग से बेटे इस क्वेश्चन को बंद करके अगर हम उनकी टोटल इनकम देखें तो कायदे में उस हेडिंग को अलग डालते हैं। कैसे लिखते हैं? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस प्रगति शर्मा, प्रगति शर्मा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ये सब फॉर्मेलिटी लिखनी पड़ती है बच्चों। फिर लिखने के बाद आप इसको कर देंगे अंडरलाइन, जितने भी प्रॉफिट हैं वो सब आपको जोड़ने हैं। तो देखिए क्वेश्चन जहाँ ख़त्म हो रहा था वहाँ एक इनकम दे रखी थी सैलरी की, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। उन्होंने कहीं जॉब करके सैलरी से पैसे कमाए बच्चों, कितने 80,000, तो इनका प्रॉफिट है। फिर उन्होंने बेटे अदर सोर्स से कमाए, अन्य साधनों की ऐसे, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्सेस की उनकी जो इनकम है वो है 2,44,000, 2,44,000। फिर बेटे कैपिटल गेन की कोई इनकम है नहीं, पर क्वेश्चन में दे रखा है तो हम लिख ही लेते हैं। चलो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जो कि क्वेश्चन में बिल्कुल भी उनको नहीं है, नील दे रखी है, डैश। अब अगर तीनों इनकम को अगर मैं एक तरफ जोड़ लूँ तो 0,0,0,4, 8 और 4 12, यहाँ से लगा 1, 3,24,000 की टोटल इनकम हुई। तो ये तो इनकम हुई है उन्हें,
और फाइनली हाउस प्रॉपर्टी में उनको लॉस है 3,400 का। तो ये हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बेटे घटाना पड़ेगा। अगर ये भी इनकम होती तो जोड़ देते, तो लिखेंगे लेस लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। सभी चैप्टर की इनकम लास्ट में जोड़ लेते ना बेटा। तो 3400 रुपये का फाइनली लॉस है, जो माइनस की फिगर है उसको हम घटा देंगे। तो 3,24,000 की टोटल इनकम आई है आपकी 324 की इनकम में से माइनस कर दीजिए 3,400, तो आपका बचेगा बेटा 3,20,600 रुपये, 3,20,600, 3,20,600। और यहाँ लिखेंगे टैक्सेबल, टैक्स देने योग्य, टैक्सेबल टोटल इनकम, टैक्सेबल टोटल इनकम। लीजिए टैक्सेबल टोटल इनकम भी आ गई बच्चों। ये है आंसर कायदे में। सभी चैप्टर को लास्ट में जोड़ लेते ना बच्चों। तो लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप वीडियो को पॉज करके अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें। शुरू से नोट करोगे तो देखो ये दे रखा है, 2 स्टेप में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगला हिस्सा बेटे हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है। तो वीडियो को पॉज कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट लो, जो आपको बेटर लगे। क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा प्लीज़। बच्चों मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शेयर ज़रूर करें बच्चों प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।